से इस्तेमाल हो रहा है। और अदालत ने ये कहा कि ये भी असल तौहीन तो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रहमतुल लिल आलमीन हैं, उनकी या मज़हब का इस्लाम जो कि अमन की बात करते हैं, उनके को इस्तेमाल करके सियासी स्कोर सेटल किए जा रहे हैं। तो इस पे आज इंतहाई नाराज़गी का इजहार किया अदालत ने, और अदालत ने कहा कि ये बहुत संजीदा नौइयत के केसेस हैं और कभी भी सियासत में मज़हब को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और इसमें वफाकी हुकूमत को ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो इसके ऊपर अगली तारीख पे लाएअमल वाज़े करें कि आम शहरी हों या सियासी मुखालफिन हों, क्योंकि आज फवाद चौधरी साहब की तरफ से ये पॉइंट रेज़ किया गया कि इससे पहले किसी भी हुकूमत ने जो मज़हब को सियासी मुखालफों या पोजीशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया। बदकिस्मती से इस हुकूमत ने आते ही अपनी जो टॉप नॉच अपोजिशन लीडरशिप है सारी की सारी, उसको एक बेबुनियाद और लग जो है वो FIR में मुलव्वस किया, एक ऐसे वाक़े की जिसकी कोई भी जो है वो उसकी अप्रिसिएशन नहीं करता है। उस दिन शब दुआ हो रही थी, सब लीडरशिप शब दुआ में थी, मौलाना तारक जमील साहब वो लीड कर रहे थे, तमाम लोग वहाँ पे अमन की, पाकिस्तान की सलामती, अवाम की सलामती के लिए दुआएं मांग रहे थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे शब कदर की दुआएं मांगी जा रही थी। उस दिन ये मामले को बुनियाद बना के सबको जो है वो एक ऐसे बहिमाना FIR में मुलव्वस किया गया, जिसकी आज अदालत ने दोबारा नोटिस लेते हुए वफाकी हुकूमत को डायरेक्शन की। अरशद शरीफ साहब जो कि ARY से मुंसलिक हैं, ARY जो ग्रुप है आजकल वो टारगेट है हुकूमत वक्त का, क्योंकि बड़े फेयरेस्ट और फेयरलेस जो हैं वो रिपोर्टिंग हो रही है। कुछ ऐसी स्टोरीज़ आई ख़ासकर जो है वो बोइंग तैयारे से मुतालिक, जिसके बाद साथ सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और टारगेट किए गए ARY से मुंसलिक कुछ सहाफ़ी। PFUJ के रिप्रेजेंटेटिव अफजल भट्ट साहब और कोयटा से भी उनके नुमाइंदे आज अपीयर हुए, उन्होंने भी तशवीश का इजहार किया और FIA को ये डायरेक्शन दी गई कि आप अरशद शरीफ साहब के मामले बल्कि जर्नलिस्ट के मामलात में PFUJ को अपने एतमाद में लें और किसी भी सहाफ़ी से मुतल्लिक अगर कोई वाक़या होता है उसको कानून के मुताबिक बिल्कुल डील करना चाहिए, लेकिन PFUJ को एतमाद में लिया जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी आए। और इसके साथ साथ ये बात इंश्योर की जाए कि कोई भी जर्नलिस्ट जो है वो रिपोर्टिंग की बुनियाद पे या अपने फ़राइज़ मनसबी की अदायगी के दौरान अगर कुछ मामला करता है तो उसको हरास ना किया जाए। ये बदकिस्मती से पहले भी होता रहा है, ये रविश आज भी चली है, इसको ख़त्म होना चाहिए। अब इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अदालत की इस तरह से इंटेलिजेंस, आज अदालत ने फंडामेंटल राइट्स को जिस तरह से प्रोटेक्ट किया वो काबिल तहसीन है। उन्होंने ना सिर्फ आम शहरियों के, सहाफ़ियों के, बल्कि ये एक खुशाइन बात है कि एक ऐसे जज जो हैं या ऐसी अदालत इस्लामाबाद में है जो कि बुनियादी हकूक़ से मुतालिक इतनी सेंसिटिव है और वो इस कदर पॉजिटिव सोच रखती है। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सब मीडिया का भी कि आपकी तो आवाज़ पहुँचती है, और मैं ये तवक्को करता हूँ हुकूमत से और इदारों से कि मज़हब की बुनियाद पे और या रिपोर्टिंग की बुनियाद पर, जर्नलिस्ट की बुनियाद पर किसी को हरासा नहीं किया जाएगा, टारगेट नहीं किया जाएगा। अच्छा फैज़ल साहब, ये बताइएगा कि हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद साबिर शाकिर साहब के हवाले से FIA ने आज बयान दिया कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं है और कोई इरादा नहीं है उनको गिरफ्तार करने के हवाले से, लेकिन उन्होंने फिर भी उन्होंने कहा अभी तक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जब लफ्ज़ अभी तक इस्तेमाल हुआ है तो कोई शुबा नहीं पैदा करता कि उनकी नीयत है उनको गिरफ्तार करने की? जी, मैंने इसीलिए वहाँ पे ये कहा कि साबिर शाकिर साहब की आमद पे उनको एयरपोर्ट पे जैसे राशिद शफीक साहब के साथ किया है, पूरा प्लान है उनके साथ, इसी वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं और ये एक खदशा मौजूद है। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा, FIA ने ये कहा जी कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे, जिसमें मैंने कहा कि इसका मतलब है कि एयरपोर्ट पे उतरते ही आपको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इस पे एक पटिशन मुझे हुक्म हुआ है कि पटिशन जो है मैं साबिर शाकिर साहब की आज मैं इंस्ट्रक्शंस लूँगा और फिर उसके आगे जो है जैसे ही वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं ये जो उसके मुताबिक काम किया जाएगा। मैंने वही अर्ज़ किया ना कि साबिर शाकिर साहब हों, अरशद शरीफ साहब हों या ARY से मुंसलिक दीगर सहाफ़ी हों या दूसरे ग्रुपों से मुंसलिक कुछ ऐसे सहाफ़ी जो कि फेयरलेसली अपनी आवाज़ उठा रहे हैं,
ان کو یہ سوشل میڈیا پہ بھی میں نے خبریں آئی ہیں, صحافی دوستوں نے بھی ہمیں بتایا کہ باقاعدہ فون بھی آئے, تھریٹس کی گئیں, اور پھر نامعلوم لوگ جو ہیں ان کے گھروں کے بھی باہر آئے. یہ انفارچونیٹ ہے, یہ بدقسمتی کی بات ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ صحافت جو ہے یہ بھی ایک بہت ایسی مشقت ہے جس کا شکریہ بھی کوئی ادا نہیں کرتا. خبریں ڈھونڈنا, خبریں سٹوریاں کرنا, عوام کو آرٹیکل 19A کے تحت بنیادی حق حاصل ہے کہ وہ اپنی حکومت سے متعلق, سیاست سے متعلق, ملکی حالات سے متعلق باخبر ہیں, اور یہ خبر جو ہے صحافی اور چینلز کے تھرو آتی ہے. لہٰذا یہ برداشت کا مادہ میں نے پہلے بھی کہا چکا ہوں, یہ رائے کا زمانہ ہے, رائے کے احترام کا زمانہ ہے. رائے کو قید کرنا جو ہے وہ آج کی یہ جو ہے وہ تاریخ نہیں ہے, وہ ایک سیاہ تاریخ تھی, وہ تاریخ اوور ہو چکی ہے. چنگیز خان کا یا کوئی بادشاہوں کا زمانہ نہیں ہے, جمہوریت کا زمانہ ہے, آئین کا زمانہ ہے, قانون کا زمانہ ہے. ہم سب کو اس میں رول ادا کرنا ہے, اور انشاءاللہ عدالت سے یہ معاملہ جو ہے ہم فیوچر میں بھی اٹھائیں گے. تھینک یو سر. صاحب نے اس بات پہ بہت زور دیا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہی بردباری لا سکتی ہے, ٹالریٹ کر سکتی ہے, تو اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کو انیشیٹو لینا چاہیے گا. کیا آپ باجوئی صاحب یا جو ان کی جماعت ہے ان کے لیڈران کو آگاہ کریں گے؟ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ غداری یا اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے جب تک ریاست اس کو کسی شخص کو یہ قرار دے دے, تو آپ ان کو آگاہ کریں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے, آپ کے ذریعے آگاہی جو ہے آلریڈی ہو چکی ہے, میں بھی اپنا فرض ادا کروں گا. میں نے یہ کہا کہ کاؤنٹر ٹیررزم ونگ FIA استعمال کر رہی ہے جرنلسٹ کے خلاف, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف, اور یہ سیریس نوعیت کے مقدمے ہیں. مذہب کے خلاف جو ہیں غداری یا سیڈیشن یا اس قسم کے جو انسائٹمنٹ کے مقدمے ہیں, یہ سیریس ہیں. بالکل پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہی رول بنتا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اس ملک میں ایک پازیٹیو انڈیور جو ہے وہ لائے. اس کے لیے جہاں پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے وہاں پہ بھی بیٹھیں, اور جو بنیادی جمہوریت جو ہے وہ بیسک جو منیمم ایجنڈا ہے اس پہ کنسنسس کا نام ہے, تو اس کا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے. آگے ملک کو کیسے لے کے جانا ہے بالکل لیڈرشپ کا کام ہے, اس پہ ہمارا اور آپ کا جو کردار ہوگا وہ ادا کیا جائے. تھینک یو سر. ایڈوکیٹ فیصل چودھری میڈیا کو کر رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر.